जैपनीज़ कंपनी या फिर कोरियन कंपनी, एलजी, सैमसंग, मित्सुबिशी या फिर डाइकिन, कोई भी कंपनी रहे, सभी में हमारा जो इंडिया के लोग बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। तो भाई थोड़ा सा इंडियन ब्रांड को भी ध्यान दो। रतन टाटा का मैन्युफैक्चर प्लांट हमारे इंडिया में काफ़ी सारा है, बहुत सारे प्रोडक्ट का हमारे इंडिया में ही मैन्युफैक्चर होते हैं। लेकिन आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो हम लोग एयर कंडीशन के बारे में बात करने वाले हैं। 3 एयर कंडीशन के बारे में बात करने वाले हैं, 3 ब्रांड्स का, जो कि हमारे इंडियन ब्रांड है। पहले तो हमारा बीपीएल, दूसरा हमारा वोल्टास और तीसरा हमारा लोयड। ये 3 एसी के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं कि हमारा जो ये इंडियन ब्रांड है, पहले का ग्रोथ काफ़ी बढ़िया था, अभी इसका ग्रोथ क्यों डाउन हो गया है। तो सारा चीज़ का हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं वोल्टास कंपनी के बारे में कि वोल्टास का ग्रोथ अभी तो काफ़ी बेस्ट है, लेकिन अगर हम लोग कुछ साल पहले के बारे में बात करें तो कुछ साल पहले में वोल्टास का ग्रोथ काफ़ी डाउन हुआ था बीच में। अगर हम लोग बात कर लेंगे 1990 से पहले के बारे में, तो 1990 से पहले हमारा वोल्टास जो कंपनी था उसका ग्रोथ काफ़ी बढ़िया था। वो अपने एयर कंडीशन के मामले में काफ़ी बढ़िया चल रहा था। लेकिन 1990 के बाद में होता ये है कि हमारे देश में बाहरी कंपनी आती है, विदेशी कंपनी है, और अपना प्रोडक्ट को लॉन्च करता है। एयर कंडीशन के बारे में बात करेंगे तो हमारा जो यहाँ पर लॉन्च हुआ था वो हमारा एलजी, सैमसंग और अदर ब्रांड भी हमारा यहाँ इंडिया में ही लॉन्च कर चुका था। मतलब वो यहाँ पर अपना ग्रोथ धीरे धीरे बना रहा था 1990 के बाद में। 1990 के बाद में हुआ ये, जिस तरह से मैंने आप लोगों को बताया, सैमसंग, एलजी और जैपनीज़ कंपनी जो भी था, डाइकिन मान ले या फिर मित्सुबिशी मान ले, हम लोग ये सब ब्रांड जो था वो धीरे धीरे क्या क्या अपना ग्रोथ यहाँ पर इंडिया में हमारा बनाता चल गया। विदेश का जो कंपनी था उसने ये नोटिस किया कि इसमें प्राइस थोड़ा ज़्यादा है यहाँ का कंपनी में, प्लस इसमें जो डिज़ाइन वगैरह है इससे हम लोग अच्छा से अच्छा डिज़ाइन को डेवलप कर सकते हैं। तो उन लोगों ने वही चीज़ का फ़ायदा उठाया। उन लोगों ने क्या किया, अपना जो ब्रांड है एयर कंडीशन का उसको बढ़िया से बढ़िया डिज़ाइन दिया, प्लस उसका एयर कंडीशन जो था उसमें रिपेयरिंग का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा कम आने लगा। जो भी बाहर का विदेशी ब्रांड था, जैसे हम लोग एलजी मान ले या फिर सैमसंग या फिर डाइकिन, कोई भी कंपनी का मान ले, उन्होंने क्या किया, अपने ब्रांड को बेहतर से बेहतर बनाते चले गए और प्राइस भी थोड़ा सा कम कर दिए। इससे क्या हो कि वो जो ब्रांड बाहर के जो एयर कंडीशन थे उनका डेवलप ग्रोथ धीरे धीरे वो बढ़ता चला गया और हमारा जो वोल्टास था वो धीरे धीरे डाउन होते चल गया। इसके कारण से क्या हुआ, 1990 से पहले तो बढ़िया था, 1990 के बाद कुछ साल, 10 साल मान के चलते, 10 साल तक उसका बढ़िया काम नहीं हुआ, जिसकी वजह से उसका ग्रोथ कम हो गया वोल्टास का। लेकिन 10 साल के बाद होता ये है कि टाटा कंपनी जो था उन लोगों ने ध्यान दिया कि हाँ, हमारा जो एयर कंडीशन है उसमें हम लोगों को चेंजिंग करना पड़ेगा, मतलब उसमें कुछ हम लोगों को ग्रोथ दिखाना पड़ेगा। तो उन लोगों ने क्या किया, लुक और डिज़ाइन को चेंज किया, बेहतर लुक दिया, बेस्ट क्वालिटी दिया और तीसरा सर्विस बहुत बढ़िया दिया। इस 3 चीज़ों के वजह से वोल्टास अभी के समय में हम लोग बात करेंगे 2022 में तो काफ़ी बढ़िया से बढ़िया अभी डेवलप कर चुका है। अब देखेंगे वोल्टास कंपनी का जो हमारे इंडियन ब्रांड है काफ़ी कमाल कर रहा है, कूलिंग परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया है, आपको सर्विस का कोई भी तरह का इशू नहीं आएगा। बाकी पार्ट्स वगैरह अगर आपको चाहिए इजीली आपका एयर कंडीशन का तुरंत अवेलेबल मिल जाएगा, ज़्यादा प्रॉब्लम हमको नहीं मिलेगा अभी के समय में। और डिज़ाइन के बारे में बात करेंगे तो भाई अलग अलग डिज़ाइन आपको वोल्टास से मिलेगा, चाहे 1 टन हो, 1.5 टन हो या फिर 2 टन हो। तो इस तरह से हमारा वोल्टास कंपनी अभी के समय में डेवलप कर चुका है, बहुत बढ़िया काम कर रहा है। और एयर कंडीशन के बारे में बात करें तो सेलिंग बहुत ज़्यादा है। और यहाँ धनबाद के बारे में बात करें, धनबाद में 2 सर्विस सेंटर है वोल्टास का यहाँ पे ही, और अच्छा खासा वहाँ पर कंप्लेन वगैरह भी आता है। प्लस उसमें सर्विस जो देते हैं यहाँ के लोग बहुत बढ़िया सर्विस देते हैं, आप लोगों को इस तरह का इशू नहीं आएगा धनबाद में, इस तरह का मैंने देखा है। मतलब अब पूरा बात करेंगे तो हम लोग प्रॉपरली, तो अभी के समय में जो हमारा वोल्टास कंपनी है वो डेवलप कर चुका है और काफ़ी बढ़िया सेलिंग भी करता है हर साल। तो ये तो रहा फ्रेंड्स वोल्टास के बारे में, जो कि हमारा एक इंडियन ब्रांड है। और मैं आप लोगों को रिकमेंड यही करूँगा कि अभी जो वोल्टास है बहुत बढ़िया हो चुका है। अगर आप परचेस करना चाह रहे हैं कोई भी एसी, तो हमारे इंडियन ब्रांड को कोशिश करें परचेस करने के लिए। इंडियन ब्रांड हमारा ख़राब नहीं है, बेहतर से बेहतर अभी वो काम कर चुका है। तो इंडियन ब्रांड को आप इजीली परचेस कर सकते हो, हमारा जो वोल्टास कंपनी का है, और आपको परफॉर्मेंस में कोई तरह का इशू नहीं आएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं हमारे बीपीएल कंपनी के बारे में। बीपीएल के एसी आप लोगों को पता होगा कि बीपीएल जो कंपनी है ये बहुत पुराना कंपनी है। बीपीएल के बारे में हम लोग पहले का अगर बात करेंगे तो पहले में बीपीएल का टीवी आता था, आप लोगों को शायद पता ही होगा, बहुत से लोगों को पता होगा, बीपीएल बहुत पुराना कंपनी है। तो बीपीएल का जो पहले टीवी आता था वो टीवी बहुत ही बेस्ट होता था। 1963 में इसका शुरुआत हुआ मैन्युफैक्चर कंपनी का, जो कि टीवी से शुरुआत हुआ था। और टीवी से जब शुरुआत हो तो इन्होंने क्या किया, हमारे इंडिया में काफ़ी बढ़िया से बढ़िया टीवी को बनाया, डिज़ाइन किया, और हमारे जो इंडिया के लोग हैं उन लोगों को अच्छा से अच्छा टीवी क्वालिटी वगैरह सारा चीज़ दिया, जिससे क्या हुआ, टीवी का ग्रोथ धीरे धीरे बढ़ता चल गया बीपीएल कंपनी का। लेकिन सेम चीज़ इसमें भी हुआ
कुछ साल के बाद ऐसा हुआ जिस तरह का परफॉर्मेंस बढ़िया था उससे बहुत ज़्यादा डाउन हुआ, क्योंकि विदेशी जो कंपनियां हैं, जिस तरह से मैंने आप लोगों को बताया, विदेशी कंपनी अभी से नहीं शुरू से ही अपना कामों में बढ़िया से बढ़िया कर रहा है। अपने हर एक प्रोडक्ट में वो हमेशा कुछ चेंजिंग लाता है, क्योंकि वो हर एक चीज़ को नोटिस करता है, इसमें प्रॉब्लम क्या हो रहा है, किस चीज़ का ज़्यादा इशू आ रहा है, तो उसको वो ठीक करता है। उसके बाद अपने जो भी प्रोडक्ट है उसको बेहतर से बेहतर बनाता है। तो कंपनी ने वही किया, टीवी जो हमारा बीपीएल कंपनी का था, और विदेशी जो कंपनी आया वो अपने ब्रांड को बेहतर से बेहतर लेके आया, कम प्राइस में यहाँ पर सेलिंग करने लगा, जिसके वजह से क्या हुआ 1990 से 2000 तक हमारा जो बीपीएल कंपनी उसका ग्रोथ पूरा डाउन हो गया। उसके बाद क्या हुआ 2000 की अगर हम बात करेंगे तो 2015 आया, क्योंकि 1990 के बाद 2015 तक में बीपीएल कंपनी बहुत ज़्यादा ही लो होने लगा। उसका एयर कंडीशन भी आया तो एयर कंडीशन भी काफ़ी कमाल बढ़िया नहीं कर पाया, जिसके वजह से क्या हुआ जो हमारा विदेशी कंपनी है वो बढ़िया से बढ़िया यहाँ पर काम करने लगा। उसके बाद क्या किया, उसका सेलिंग भी बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा। सैमसंग, एलजी, पैनासोनिक, गोदरेज, कोई भी कंपनी का बात करेंगे तो सारा बढ़िया से बढ़िया यहाँ पर काम कर रहा है। प्लस इसका जो सेलिंग है वो तो बेहतर है, साथ ही साथ इनका सर्विस भी बहुत बढ़िया मिलने लगा हमारे इंडिया के लोगों को, जिसके वजह से इसका जो मार्केट में परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा बेस्ट होने लगा। बीपीएल के अलावा जो भी कंपनी आया तो बीपीएल के इस वजह से पूरा डाउन चल गया। बीपीएल कंपनी 1990 से 2015 तक में कुछ अच्छा खासा काम नहीं कर पाया। उसके बाद इन लोगों ने क्या किया, एक ऑप्शन निकाला कि क्यों ना हम लोग अपने प्रोडक्ट को ऑनलाइन बेचना चाहिए, तो पार्टनरशिप किया ऑनलाइन से बीपीएल कंपनी। उसके बाद क्या हुआ, इनका टीवी या फिर आपका एसी मान ले, ये सब जितने भी प्रोडक्ट है सारा हमारे ऑनलाइन से ऑटोमेटिक सेलिंग होने लगा। उसके बाद जब परफॉर्मेंस देखेगा बीपीएल कंपनी का तो पहले से काफ़ी बेस्ट रहा, काफ़ी बेटर रहा है। इसमें कूलिंग इशू जल्दी नहीं आता है, प्लस आप इसको नोटिस होंगे कूलिंग बहुत ज़्यादा रूम में जल्दी करने लगता है, जो कि इन्वर्टर एसी है बीपीएल का। तो ये सब चीज़ें क्या हुआ, ग्रोथ होने लगा हमें बीपीएल कंपनी का, और अभी 2022 में काफ़ी अच्छा खासा ये अपना परफॉर्मेंस दिखा रहा है। तो मैं आप लोगों को ये भी चीज़ रिकमेंड करूँगा, हमारे भारत का जो ये भी एसी है बीपीएल कंपनी का, तो इसको आप एक बार यूज़ करो, यूज़ करके देखो इसका परफॉर्मेंस क्या। क्योंकि मैंने ये देखा है कि अभी के समय में इसका परफॉर्मेंस काफ़ी बेस्ट रहा है, क्योंकि कंपनी ने हर एक चीज़ को नोटिस किया कि इसमें प्रॉब्लम क्या हो रहा है बार बार, तो उस चीज़ को ठीक करने के बाद अच्छा खासा भी परफॉर्मेंस लेकर के आ चुका है। तो बीपीएल कंपनी भी बहुत बढ़िया कंपनी है। ऑनलाइन आने के बाद सेलिंग भी बहुत बढ़िया हुआ है इस बार, प्लस ऑफलाइन भी सेलिंग दुकान से मार्केट से अच्छा खासा सेलिंग हो रहा है। ये रिलायंस से भी जुड़ चुका है, बीपीएल ये रहे या फिर कैलकुलेटर रहे, दोनों रिलायंस से जुड़ने के बाद आपको रिलायंस एक ऑफर भी देता है, अगर 7 दिन के अंदर आपके एसी में कोई तरह का प्रॉब्लम रहे, एसी रहे, फ्रिज रहे या फिर कोई भी कंपनी रहे, अगर आप रिलायंस डिजिटल से परचेज करते हो 7 दिन के अंदर कोई भी तरह का इशू आता है तो ईजिली आपका वो रिटर्न हो जाएगा। इस तरह का कंपनी ने अपना बताया है कि हाँ 7 दिन के अंदर कोई तरह का इशू आता है तो ईजिली आपका चेंज हो जाएगा। तो ये बीपीएल कंपनी अब पहले के जैसा नहीं रहा, अभी काफ़ी कमाल कर रहा है। इसका टीवी भी एलईडी का काफ़ी सेलिंग होता है और काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस कर रहा है मार्केट में, और अपना दबदबा धीरे धीरे बना रहा है और ग्रोथ भी धीरे धीरे बढ़ता चला गया है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मुझे लगा आप लोग बताना चाहिए कंपनी के बारे में, बीपीएल के बारे में। तो भाई अब हम लोग तीसरे एसी के बारे में बात कर लेते हैं। जो हमारे इंडियन ब्रांड है वो हमारा है लॉयड। लॉयड जो है हैवेल्स का एक ब्रांड है, आपको पता होगा। हैवेल्स जो है वो आपका लाइट, वायर या फिर मिक्सर हम लोग बोल सकते हैं या फिर गीज़र बोल सकते हैं, अलग अलग प्रोडक्ट का ये अपना सेलिंग करता रहा है और सर्विस वगैरह दे रहा है। साथ ही साथ अभी जो जब से ये हमारा लॉयड आया है इंडियन ब्रांड में, काफ़ी कमाल और काफ़ी धमाका कर रहा है, क्योंकि जब से हमारा लॉयड एसी आया है इसका परफॉर्मेंस आप लोग देखे होंगे। लुक बात करें या फिर डिज़ाइन के बारे में बात करें या फिर कूलिंग परफॉर्मेंस का बात करेंगे, सारा चीज़ बेस्ट अभी दिखा रहा है हमारा लॉयड। और लॉयड यहाँ पर सेलिंग तो काफ़ी बढ़िया कर रहा है, प्लस इसका जो भी प्रॉब्लम वगैरह आता है वो आप लोगों को बहुत लो देखने को मिलेगा, क्योंकि लॉयड जब आया मार्केट में तो मार्केट में उसको पता था कि हमें एसी को किस प्रकार से यहाँ पर लेकर के आना होगा, इंडिया में किस तरह का एसी लोगों को पसंद है और क्या क्या इसमें डेवलप करना पड़ेगा। तो सारा चीज़ कवर करने के बाद यहाँ पर लॉन्च हुआ हमारा लॉयड एसी, और लॉयड एसी आने के बाद ही बहुत सारे एसी को ये पीछे छोड़ दिया, जिसके वजह से क्या हुआ कि हमारा जो लॉयड एसी है उसका सेलिंग बहुत ज़्यादा हुआ। प्लस इसका नाम तो पहले से बना ही होता है हैवेल्स का ही। तो मुझे ये लगता है कि अभी के समय में लॉयड बाकी जो हमारे इंडिया का ब्रांड है एसी में सबसे बेस्ट ये रहा है, क्योंकि लॉयड का कूलिंग परफॉर्मेंस मैंने देखा है कि काफ़ी बढ़िया रहा है और सेलिंग भी काफ़ी सारा बढ़िया है। लॉयड और वोल्टास दोनों बढ़िया कंपनी है। आप लॉयड को भी लेना चाहो तो ईजिली आप उसको ले सकते हैं, क्योंकि इससे हम लोग ये समझते हैं कि इसमें प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा कम होता है। और सबसे मेन चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग
लोएड रहे या फिर बीपीएल रहे या फिर हमारा वोल्टास कंपनी का रहे एसी, सारे में आपको सर्विस बहुत ज़्यादा फास्ट मिलेगा, क्योंकि सर्विस सेंटर अवेलेबल है हर जगह पे आपको देखने को मिलेगा। ऐसा नॉर्मली कोई भी अगर आप एसी परचेस करते हो तो आपको सबसे पहले ये पता करना पड़ेगा कि इसका सर्विस सेंटर अवेलेबल है या नहीं है, क्योंकि सर्विस सेंटर का अवेलेबल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कोई भी एसी के लिए। तो आप अगर इंडियन ब्रांड या कोई भी एसी को परचेस करते हो तो आपको सर्विस सेंटर अवेलेबल मिलेगा, ये 100% की गारंटी है। तो ये कुछ चीज़ है जो मुझे लगा आप लोगों को बताना ज़रूरी है। हमारे भारत का जो भी एयर कंडीशन है उसको आप परचेज़ कर सकते हो अभी के समय में, क्योंकि अभी हमारा जो भी एसी वो डेवलप कर चुका है, काफ़ी कमाल कर रहा है, मार्केट में अपना दबदबा बनाए हुआ और प्लस इसका ग्रोथ अभी बढ़ते जा रहा है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मुझे लगा आप लोगों को बताना चाहिए, क्योंकि जैपनीज़ कंपनी या फिर कोरियन कंपनी एलजी, सैमसंग, मित्सुबिशी या फिर डाइकिन कोई भी कंपनी रहे, सभी में हमारा जो इंडिया के लोग बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। तो भाई थोड़ा सा इंडियन ब्रांड को भी ध्यान दो, इंडियन ब्रांड भी काफ़ी अब पहले से बेटर हो चुका है। थोड़ा समय देकर इसको परचेज़ करोगे तो मैं गारंटी देता हूँ आप लोगों को कोई और बाहर का विदेशी ब्रांड आप लोगों को ख़रीदना नहीं पड़ेगा। तो ये कुछ चीज़ें जो मुझे लगा आप लोगों को अपने वीडियो के जरिए बताना ज़रूरी था। अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ से प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, वंदे मातरम, जय हिंद।